भिन्न हो। सता स्वरूपी संतों ने दिन हो दिन। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सा। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मिटिया भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन चार। झांकी पदरज परसता, हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब दरदी कागद करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करो, सतगुरु गुण लिख्या निजा। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन। चरण कमल की से, नमो राम केवल ब्रह्म। सतगुरु सत भगवंत, जन सुख साथ वंदन करे। आदि अंत के संग, सतगुरु मेरा सूरमा। करे शब्द की चोट, मारे गो ज्ञान का। हरे भरम की को, करुणा राखो राम जी। बरसो दीन दया, गुण अवगुण सब बगस सो। आदो प्रीत समा, राम गुरुदेव जी को। श्री श्री अनंत बार बार सरी सब संत को। परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं पढ़ो। मेरे चाहे राम राय, दीजो भगति दान रे। कर जोड़ करुणा, करुणा निदान। आगे लागे मीठो राम, नमो को मेहरवान रे। सर्वणा सुणु तोरा, रसना गुणु तो राम। वाणी में कहूँ तो राम, संतोरा वखान रे। नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साचिया। सतगुरु सुखराम जी महाराज दिन हो दिन हो। सता स्वरूपी संतों ने दिन हो दिन हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी को खूब खूब प्रणाम। सताधारी संतों के शरण में दंडवत प्रणाम। दूर देशांतर और राम सभा में विराजमान सभी राम स्नेही भाई बहनों हमारा घना अनघना राम राम राम। चेहरा साफ नहीं देगी सर, लाइट थोड़ी कम पड़ रही है। लाइट कम पड़ रही है, लाइट शक्ल बराबर दिखती है, अंधेरा आ रहा है।
महाराज की ये भक्ति बड़ी ही प्रेम पूर्वक और प्रेमा भक्ति है। सुंदर शब्दों में महाराज ने वखाण किया है कि इस प्रेमा भक्ति के लक्षण क्या है, कैसे ये प्रेम जागृत होता है। तो महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में अपने को समझाने की पूरी कोशिश करी है। जैसा जैसा उनको अनुभव लगा, जैसा जैसा अनुभव हुआ, उन्होंने अपनों को, सभी संतों को समझाने की पूरी कोशिश की है। महाराज फरमाते हैं कि भाई यहाँ बाहर के पर्चे नहीं है। बाहर के पर्चे अगर बताने जाते तो हमारी भक्ति लग जाती है, भक्ति नीचे आती है। इसलिए महाराज के जितने भी ये सब घट पर्चे हैं, अंदर के पर्चे हैं। तो महाराज साहब ने बड़े प्रेम से बताया है कि प्रेम भगत लक्ष्य है, प्रीत सतगुरु सो लागी, नाव रटे निर्धारा, नेम किरम्या सब भागी, विरह तलब उर माय लाज शंका नहीं आवे, गद गद होय शरीर मून ऊंचे सुर गावे, पलक राम नहीं बीसरे, तल फल ए निस जाए, प्रेम भगत सुख राम कहे, ए लक्षण तकवाय। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि प्रेम भक्ति के लक्षण ये हैं कि उनका पहले तो सतगुरु से उनका प्रेम बहुत ज़्यादा हमेशा लगा रहता है। जब भी रहता है उनको सतगुरु जी के दर्शन होते रहते हैं, सोते समय भी, दिन में भी, जब वो चाहे तो सिवाय सतगुरु के अलावा किसी की याद उसको नहीं आती है। रात को सपने में भी आते हैं तो उनको सतगुरु ही दिखते हैं। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। नियम क्रिया को छोड़कर निरंतर नाम का भजन करते हैं। पहले क्या होता था, अपन नियम और क्रिया करते थे। कभी भी जब तक स्नान नहीं करे, जब तक मंदिर में नहीं जाना, जब तक अपनी पूजा पाठ नहीं होए तो खाना नहीं खाना। तो महाराज ने ये सब तरह की जो नियम थी वो सारी प्रथा बंद कर दी। जब उठे राम राम से, जब जगे तब राम। ये भक्ति कभी भी कर सकते हो, कोई बंधन नहीं है। आपको बंधन से मुक्त किया है। महाराज साहब फरमाते हैं हमने सारी क्रिया और नियम को छोड़कर निरंतर नाम का भजन करते हैं। ये और हृदय में हमेशा विरह आती है। जब भी याद आती है, आंखों से आंसू बैठे बैठे आ जाते हैं, चलते चलते आ जाते हैं, सोते सोते आ जाते हैं। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। और हमेशा उत्कृष्टता के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, किसी से शर्माते नहीं हैं। पहले क्या होता था, लोग शर्माते थे, बोले राम राम कर रहे हैं, किसी के सामने लोग बोलेंगे तो अब वो उनको कोई किसी से शर्म लाज नहीं है। जब चले तो उसकी होठे जीभ चलते रहते हैं, राम राम चलते लगे रहता है, किसी से नहीं शर्माते। भक्ति करने से शरीर में खूब प्रेम आता है। प्रेम आता है, सबसे प्रेम से बात करते हैं और जो मिले उनसे भी प्रेम से। कभी गुस्सा तो उसके दिमाग में आता ही नहीं, हमेशा प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। कभी मौन रहते हैं, कभी भजन करने में लग जाते हैं। एक पलक भी राम जी को नहीं बिछते हैं, नहीं बिछड़ते हैं और भक्ति कभी नहीं भूलते हैं। रात दिन इसी में लगे रहते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं कि ये लक्षण है वो प्रेमा भक्ति के लक्षण है। भूल गया घर बार मन की सूदन काई, गया अंग सब छूटे सूरत मन माई मिलाई, रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विद चौड़ राम सतगुरु मन भावे, लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम कहे, वाह बगसी सतराम। अब सतगुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि प्रेमा भक्ति के घर वालों से मोह अब नहीं रहता है कि भाई ये घर वाला, ये हमारा वो लड़का है या अपना बहू है या बीवी है, जो भी है, और उनके लिए सब एक समान है। अब किसी से भी दो भाव नहीं रखते हैं, भाई इसको ज़्यादा प्रेम करना है, ये मेरा तेरा नहीं, सब में एक जैसा भाव बन जाता है। मोह माया अभी नहीं रहती है और मन की शुद्ध नहीं रहती।
बोलते बोलते कहीं चला जाता है, मन कोई ध्यान नहीं रहता है, मन क्या कहता है क्या नहीं, उसकी भी मन का कोई सुनवाई नहीं करता है। ये भी आत्मा मन के कंट्रोल में नहीं रहती है। दूसरे सब साधन छोड़कर सतगुरु और मन लगा करके भजन करते हैं। जिस प्रकार सतगुरु ने जो विधि बताई उन वेद द्वारा उसकी तो भजन में लगे रहते हैं, और बाकी कोई उनको दूसरे हमेशा संसार से उदास रहते हैं, दुनिया वालों से उदास रहते हैं, बोले इस झमेले में से कब मैं बाहर निकलूँ। मन में संतों के दर्शन चाहते हैं और सब विधि को छोड़कर राम जी का भजन करके सतगुरु का ज्ञान ही अच्छा लगता है। जैसे ही किसी ने बता दिया सत्संग है, सत्संग सुनने ही ध्यान से देखता है, आजकल तो सब सोशल मीडिया में सबको मैसेज चला जाता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जैसे ही वो सतगुरु का समाचार सुनता है या पढ़ता है, वैसे ही उसके मन में जल्दी लगता है कि ये मेरे से कितना दूर है, मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, पहले मैं वहाँ जाऊँ और मैं वहाँ जा कर के सिमरन करूँ और मेरे ज्ञान चर्चा सुनूँ या मैं भजन में लगूँ और मेरे राम स्नेही भाइयों से मिलूँ। ये मन में ऐसा हमेशा रहता है, उसको बाकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सतगुरुदेव महाराज से उठते बैठते काम करते अखंड ये सत्संग का अनुभव होते रहता है। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। सतगुरुदेव महाराज फरमाते हैं सच्ची प्रेमा भक्ति उनको ही प्राप्त हुई है जो सतगुरु जी ने यही भेंट दी है। सुखराम जी महाराज सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो धिन्न हो धिन्न। रोम रोम थर राय बैन वायक उर लागे, कापे सकल शरीर बरम दुबद्या सब भागे। अकबक बैन विचार मन नाचे तन माई, सांस उमाव नाभ बंक पीचम दिसवाई। सूरत सबद मन एकटा हसे पलक कबीरोय, कब ए लक्षण सुख राम कहे प्रेम भगत जाओ। अब सतगुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी के वचन हृदय में ऐसे लगते हैं, पूरे रोम रोम खड़ा होता है। जैसे ही महाराज का ज्ञान आगे चलता है, महाराज के ज्ञान जैसे कोई बाण छोड़ता है ना, तो पूरा शरीर विंध जाता है, पूछे रोम रोम में खड़े होकर रोम रोम में ये थरथराता शरीर, सारा शरीर कांपता है। भ्रम और द्वैत भाव अब नहीं रहता। ये महाराज की प्रेमा भक्ति के लक्षण कि भ्रम, मैं वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, मेरे आगे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मेरा आज ये हो जाएगा। तो महाराज ने ये सारे भ्रम अब मिटा दिए। कोई भी तरह की शंका समाधान अब नहीं है कि भाई मेरे को ये वहाँ जाऊँगा वो लोग क्या कहेंगे, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, या मैं वहाँ जाके किसी के बीच में खड़ा हूँ तो अब कोई तरह का भ्रम और वहम नहीं है। द्वेष भावना खत्म होगी। पहले एक दूसरे के बदले की भावना रहती थी कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया, मेरा भी मौका आने दो, मैं भी इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमेशा इस तरह का अंदर द्वेष भाव रहता था। महाराज ने वो सब प्रेम और द्वेष भाव सब मिटा दिए। उसने किया तो उसकी गति हो जाएगा, उसके कर्म उनको ले जाएंगे। अपने को परमात्मा की भक्ति करनी है, कौन क्या करता है उधर उससे कोई लेना देना नहीं है। ये महाराज साहब फरमाते हैं कि भ्रम और द्वेष भाव अब नहीं रहता है। प्रेम में बोलने की शुद्धि नहीं रहती, मैं क्या बात करूं, क्या बोलना है, कोई शुद्धि नहीं रहती। मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मैं जाऊंगा, राम जी मिलेंगे, राम जी के जन मिलेंगे, बड़ा भाव दिल में एक ही रहता है, बड़ा खुशी से वो ये सब चीज़ करता है। महाराज साहब फरमाते हैं कि नाभि में सांस उसास में खूब भजन होगा, और बंक नाल में जब पश्चिम की द्वारा पीठ में दिशा में उलट जाता है, सूरत और सत शब्द मन एक हो जाते हैं, वह कभी हंसता है और कभी रोता है। सतगुरुदेव महाराज फरमाते कि प्रेमा भक्ति जागृत हो गई है। ये परमात्मा की इस भक्ति के लक्षण है कि जैसे ही 6 कवल पूर्व के छेदन करके पिछम का रास्ता पकड़ता है, यानी पिछम का रास्ता महाराज का रास्ता है, संतों का रास्ता है। जैसे ही पिछम का रास्ता पकड़ा, कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी गुनगुनाता है। ये सब प्रेमा भक्ति के लक्षण है। महाराज साहब फरमाते हैं अब इसके अंदर प्रेमा भक्ति जागृत हो गई है।
हर के रग रग रोम जगत सब लागे खारो, डब डब नैन नीर नाव लागे अति प्यारो, कैड़ उठे मन माय लहर ठंडी बहु आवे, भर में चित जू मन राम का थो मुख गावे, न चल थिर मन ना रहे पलखिण होत उदास, प्रेम भगत सुख राम कहे ए लक्षण जाबास। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि रग रग और रोम रोम, हर नस नस में और रोम रोम में खुशी, हर्ष और खुशी मालूम होती है। जगत से मौन नहीं रहता है और आंखों से हमेशा पानी आते रहता है, विरह आते रहता है। राम का नाम ही अत्यंत प्यारा लगता है। मन में भक्ति की लहरें उठती है, भक्ति करने की खूब इच्छा होती है और चित्त और मन दूसरी तरफ नहीं भरमता है। अब चित्त में सारा स्टोरेज पहले किया हुआ था वो सब खाली, अब चित्त इधर उधर नहीं भटकता है और मन दूसरी तरफ भी नहीं जाता है। ये प्रेमा भक्ति जैसे ही जागृत हो जाती है, मन भी भजन करने में लग जाता है, रात दिन भजन करने में लग जाता है और मन निश्चय होकर के भक्ति में लगा रहता है। क्षण क्षण में, पल पल में विरह आती है, बार बार रहते रहते भी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। विरह उठे मन माय कर्म न्यारा सब दी से, सुनिया नाव उपाय दात जवरे सिर पी से, सुरा तन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे, सायब को दीदार खात कर शुद्ध बुद्ध लाव, जात पात कुल ना गिने सुन सायब के ले, प्रेम भगत सुख राम कहे जहाँ अमृत मुख बेन। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मन में विरह आती रहती है। उनको यह मालूम हो जाता है कि दूसरे करनी कर्मों से जीवों का उद्धार नहीं होता है। जब जब वो याद करता है कि इतने दिन में इतने कितने उल्टे सीधे कर्म किए, कितना कर्मों के जंजाल में मैं फंसा रहा, तब वो जैसे सोचता तो फिर उसको आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मेरा इतना समय फालतू बर्बाद चला गया, मैं इतने दिन पहले आया हुआ होता, गुरुजी मुझे पहले मिले होते तो अभी तक तो मेरा भगवान परमात्मा जाने कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। इस तरह की मन में इच्छा होती रहती है और मन निश्चय होकर भक्ति में लगा रहता है। क्षण क्षण पल पल विरह आती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उसको यह मालूम हो जाता है कि दूसरे करनी कर्मों से जीवों का उद्धार नहीं होता है। नाम की विधि से ही भजन करने से ये जीव का जन्म मरण से अलग होना है। परमात्मा ने और विधि जन जो बता रहे हैं उनके आदेशानुसार वही विधि से ये जन्म मरण से मुक्त होएगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जन्म लेने का अगर एक ही रास्ता है तो परम मोक्ष में जाने का भी रास्ता एक ही है। वेद द्वारा भजन करो, वेद से भजन करने से सत्संग की जागृति होगी और संतों की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। सत्ताधारी संत मौजूद रहेंगे तब जाके अपना बेड़ा पार होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है। सुखराम जी महाराज ने दिन हो सता स्वरूपी संतों ने दिन हो। जब ये नाम की विधि से अगर भजन जीव जन्म मरण से अलग हो जाता है और ये भजन करने लग जाता है तो यमदूत दांत पीसते रह जाते हैं। ये कहाँ से आ गए, किधर से मिल गया, मेरा जीव ये मेरे हाथ में जो चला गया, वो दांत पीस के रह जाते हैं। सूरवीरता से भजन करने से नींद झपकी और आलस नहीं आती और ढीले होके बैठोगे राम 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 तो थोड़ी देर में ढल जाओगे। सूरवीरता के साथ में शरीर कमर सीधी, शरीर सीधा, दोनों पाल की मिड़ी हुई और सीधा परमात्मा में ध्यान। जहाँ अपना सत्शब्द है, जहाँ अपना शब्द चल रहा है वहाँ पे ध्यान लगे। सूरवीरता के साथ भजन करोगे तो न तो नींद आएगी, न झपकी आएगी, न आलस आएगा। महाराज साहब फरमाते हैं शुद्ध बुद्ध से, प्रेम से, लगन से भजन करके परमात्मा के दर्शनों की इच्छा रखता है। परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान लेने के लिए जाति पाति कुल नहीं देखता है। और आजकल क्या होते हैं,
लोग बोलते हैं कि आपके गुरुजी कौन है, अरे हमारे सदगुरु कौन है, उनकी जाति क्या है, तो वो तो वहीं से गाड़ी बैग चली गई। अरे उनकी सत्ता उनके पास में क्या, फिर उनकी जाति से क्या लेना देना। हम तो राम से नहीं है। महाराज ने आपकी जाति पाति सब पलटी कर दी, और जो जाति पाति देखता है फिर तो भाई तुम इधर ही रहो ना, फिर आगे तुम्हारा काम क्या है? कोई काम नहीं है। तो महाराज साहब फरमाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति और ज्ञान लेने के लिए जाति पाति कुल नहीं गिनता है। किसी ने कह दिया वहाँ सत्संग जय होगी, वहाँ परमात्मा का ज्ञान होगा, जन्म मरण से मुक्त होने का ज्ञान सुनाया जाता है, तो वहाँ पर कौन सत्संग करने आता है, कौन सत्संग कर रहा है, ये नहीं देखा जाता है। महाराज का ज्ञान में कोई जात पाति नहीं है। यहाँ तो सब परमात्मा से प्रेम करने वाले, राम से नहीं है, दूसरे कोई नहीं है। मुख से अमृत के समान वचन निकलते हैं। जब जिनके भी मुंह से, जिन सत्ताधारी संतों के मुंह से उस अमृत भरे शब्द निकलते हैं, तो महाराज साहब फरमाते ये ही प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। और उसी में अगर उलझते रह जाओगे, कौन है, कहाँ के हैं, किधर रहते हैं, कहाँ गांव कौन सा है, ये सब पूछते रहोगे तो आप पूछते ही रह जाओगे। अरे ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता भटकता बड़ी मुश्किल से तुमको ये मनुष्य जन्म अवतार के रूप में मिला हुआ है, और इसमें आपको ये भक्ति मिली है। इतने दिन तो हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि ऐसा भी होता है कि जन्म मरण मुक्त करने वाला कोई मिला, अब मिल गया तो तुम वहाँ पे जात पात पूछ रहे हो। इतना माल दावे के साथ में बोल रहे हैं, आओ आप हमारे पास में आओ, आप महाराज के देश में जाने का पूरा वादा करते हैं, गारंटी लेते हैं, फिर भी उसमें जब अपने मन में कच्ची लाते तो ये गाड़ी अपनी पार पड़ने वाली नहीं है। खानर पान विचार सब बिसरे, रागर देख को खोज दावे, हाय लकी हाय होय लवलीन अधीन भगवा, एक करतार निराधार गावे, करत अलाप अलापर काजरे, ताव सिर सहज है सरब सारा, ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नैन में नीर चवे छूट धारा, राम ही राम रग रोम पुकारे, हरस उर्माय दिल प्रेम बारी, दास सुख राम कहे प्रेम जा, असल है अंग है मिलत ज्यो रीत सारी। अब महाराज साहब फरमाते हैं कि इस तरह से भजन में लगा रहता है कि उसे खाने पीने का विचार आता ही नहीं है, न भूख लगती है न प्यास लगती है, कोई याद नहीं आता है। राग द्वेष तो बिल्कुल ही नहीं, गुस्सा आना, एक दूसरे के बदला द्वेष भावना बिल्कुल ही नहीं। वह भगवान के अधीन होकर के भजन में लगा रहता है, राम जी की निरंतर भक्ति करता है, सब दुखों को सहन करते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सब काम करता है। ज्ञान की ही बात और विचार की सुनता है, बाकी जो ज्ञान बताते हैं उनका ही ज्ञान सुनते हैं, उनका ही विचार करते हैं। आँखों से हमेशा निरंतर आंसुओं की धारा बहते रहती है, रग रग रोम रोम से राम राम होते रहता है, हृदय में खुशी प्रेम भारी आते रहता है। जिनका सच्चा प्रेम परमात्मा में है उनके ऐसे लक्षण होते हैं, जिनके मन बुद्ध चित्त सब अगर परमात्मा के लगे हुए हैं तो उन प्रेमा भक्ति में ये सारे लक्षण उस आदमी के अंदर होंगे। उठिया प्रेम पाखंड सब छूट गया, पीव में जीव जो जाय लागो, मात अरतात कुल लाज सब लोक ही, बात विचार सो भरम भागो, चाय ज्यों पीव की दिल भारी लगी, धाबिया जोय नहीं रहत चाने, हाल ज्यों चाल दे नैन में पार खा, मुख सु बोलिया जगत जाने, गिल गिले कंठ गिलगीर दिलगीर उदास रे, सपने जीव जाए सुख माणे, अब नहीं बिसरे रात दिन बिचरे, कब लू सुख ओ मन जाने, दास सुख राम को पीव मेला करे, ताए को मन अरसीस दीजे, अनंत जन्म का बिछड़ियो जीव, मोय उपकार कोई आण कीजे। मारवाड़ी भाषा में सब लिखा हुआ है, इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा से सच्चा प्रेम होने पर
झूठ तो बिल्कुल ही चलता ही नहीं। वो कभी झूठ बोलेगा नहीं, किसी के साथ में कपट करेगा नहीं, झूठ कपट सब छूट जाते हैं। जीव ये आत्मा, जीवात्मा सीधी परमात्मा के अंदर लगी रहती है, बाकी उसके कोई अच्छा नहीं रहता है। माता पिता भाई बंधु लोक लाज का डर और मोह अब नहीं रहता है। मेरी माता क्या कहेगी, मेरे पिता क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे भाई बंधु या दुनिया क्या कहेगी, उसका अभी उसको कोई तरह का डर नहीं रहता है और मोह भी नहीं रहता है। परमात्मा की प्राप्ति की उत्कृष्टता दिल में भारी लगी रहती है कि कब मुझे परमात्मा के दर्शन होए। वो छिपाई नहीं चुपती, कितनी भी कोशिश करो लेकिन उसका ध्यान हमेशा उसमें रहता है। इसकी परीक्षा उनके चलने फिरने से, शरीर से, नेत्रों की तरफ देखने से हो जाती है। प्रेमा भक्ति की लक्षण हो, जब उसके अंदर इतना प्रेम हो जाता है तो उसकी चाल चलन, उठना बैठना, किसी के साथ बात करना, सब किसी की तरफ देखेगा तो भी मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई पहुंचा हुआ संत है, इसके अंदर भक्ति कुछ अलग टाइप की है। नहीं तो दूसरी भक्तियों में क्या होता है, सबसे पहले तो अहंकार आ जाता है, मेरे जैसा कोई नहीं, सबसे पहले तो अहंकार आ जाता है। और यहाँ प्रेमा भक्ति जब वो मुंह से बोलता है तब मालूम पड़ता है कि कोई ये पहुंचा हुआ संत है। तो महाराज साहब फरमाते हैं कि शरीर ने और शरीर से, चलने फिरने से, शरीर से और नेत्रों की तरफ नज़र से देखने से हो जाता है, बोलने से तो सारे जगत को मालूम पड़ जाता है। अगर जब बोलना चालू कर दे तब तो जितने सुनेंगे सबको मालूम पड़ जाता है कि ये परमात्मा की जसगारा, ये परमात्मा का पहुंचा हुआ कोई संत है। कंठ में गिलगिली और मन में उदासी रहती है, सपने में भी भक्ति में लगे रहते हैं। जिस प्रकार पूरे दिन रात अपन काम करते हैं, रात को भी उसी में काम लगा रहता है। क्या कल वो करना है, कल ये काम करना है, कल बच्चों को स्कूल भेजना है, कल मेरे उधर एंट्री करवानी है, प्रवेश पत्र देना है, वो देना है, डिग्री लेने जाना है, तो रात को भी वो डिग्री लेने चला जाता है। यहाँ रात को भी सपने में राम राम करेगा और परमात्मा की ही याद करेगा, क्योंकि पूरे दिन लीव उसी में रहती है। संसार के काम करने के लिए परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि आप काम धंधा छोड़ दो, काम धंधा करो, रोजी रोटी मिलेगी, कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें लिपायमान मत रहो कि मेरा तो बस काम के बाद मरने की भी फुर्सत नहीं है, वैसी वाली बात नहीं करने का, तो सेठ जी वाली हालत हो जाएगी। तो ऐसी बात नहीं, जहाँ भी ज्ञान मिले समय निकाल करके अपने वहाँ पे पहुँचने की पूरी कोशिश करो। और नए जीवों को महाराज ने आदेश दिया है कि नए जीवों को आप ज़्यादा में ज़्यादा जोड़ो, जहाँ भी आवे उनको लेके आओ। भाई एक बार तुम आ जा, बाकी महाराज अपने आप काम संभाल लेंगे। एक बार सत्संग में जहाँ भी बने वहाँ आप ले आया करो, और जैसे ही कोई आएगा सत्संग, बाकी महाराज का काम अपने आप महाराज करेंगे। आपका फर्ज बनता है कि उसको कैसे भी समझा बुझा करके जीवों का उद्धार करो। जितना जीवों को ज़्यादा लाओगे आप उतने ही परमात्मा के प्यारे संत गिने जाओगे कि ये मेरा भी सेवा कर रहा है। ये परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा आपको सौंपी गई है। सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा स्वरूपी संतों ने दिन हो। मन में यही लगन लगी रहती है कब परमात्मा से मिलन हो। परमात्मा की प्राप्ति वाले सतगुरु जी हैं, जीव मन से उनकी शरण में है। आपको ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने सत्ताधारी संतों के पैर पकड़ के बैठना है, अपना मन उधर सौंप दो कि महाराज ये मन मैंने आपको सौंप दिया, इसको भजन में लगाना है। हम जब भी लगे, जब भी याद करें, अपना ध्यान महाराज के उधर ही होना चाहिए। जीव मन से उनकी शरण में है। यह जीव अनंत जन्मों से परमात्मा से अलग हो रहा है, कई जन्मों से परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। उसे परम पद की प्राप्ति करा दे, उस पर बड़ा बड़ा उपकार होगा। ऐसी परमात्मा से विनती करो। दिन जो दिन गुरुदेव को कहते, तन अर मन रग रोम सारा, आप करतार और रब सो राम, चच अवगत गुरुदेव हमारा, पलक दीदार को सूरत नहीं बिसरे, करत प्रणाम सुन नींद माई, नाव गुरुदेव में सूरत में मंत है,
सपना सेंग बिलाए जाई, दे सुदे गुरुदेव सो मिलत हैं, ता दीना शुद्ध कुछ बुद्ध ऐसे, दास सुख राम कहे करत प्रणाम रे, बैण सो कित का कित कैसे। अब सतगुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि सतगुरुदेव जी धन्य है जो करता है, और रब वो राम उनको धन्य है। सभी मेरे गुरुदेव हैं, उनके दर्शनों को सूरत क्षण भर भी नहीं भूलती, नींद में भी सतगुरु को प्रणाम करता है, और परमात्मा के नाम और गुरुदेव में सूरत हर समय लगी रहती हैं। सपने में जंजाल नहीं आते हैं, शरीर से गुरु महाराज के दर्शन करता है, और उस समय अनन्य प्रेम से प्रणाम करते ही वचन मुंह से कैसे निकल रहे हैं इसका भान नहीं रहता। दूध उपान ज्यू मन ओ उपने, तरंग सो भांग की लहर आवे, जीव सो जाए आसमान में, घर करे ता दिन दिन मुझ भाग कहावे, प्रेम का बाण तन माए एनी सरे, खा पिया कर्म सो पाप सारा, उतरी गंग आकाशु धरण में, नीर बहे चालिया शेष धारा, धरण पाताल लग जाए जल पहुँचिया, शब्द अंकुर सो उलट उगा, दास सुख राम कहे सात फुड़ फोड़ कर, 21 को ढाए कर आध घर पूंगा। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे दूध में उफान आता है, वैसे ही जन के हृदय में भजन का प्रेम आता है। जिस प्रकार अपना एक एक कमल पर भजन करते हैं, जैसे ही वो कमल फूलता है, भर जाता है, तो फिर वो दूसरे कमल पे आता है। जैसे कंठ कमल से महाराज के हृदय कमल पे आते ही शंकर भगवान के उनके दर्शन होते, वो कमल भर जाएगा, मध्य कमल में आएगा, जो वो भरेगा फिर नाभि में आएगा। ये सब पूरे भरने का खूब भजन दबा के करो। जैसे जैसे दूध कैसे ऊपर है, ऑटोमेटिक भरेगा तो वो रहने वाला नहीं, वो बाहर निकलेगा। ऐसे नहीं फिर आधा भरा आधा नहीं भरा, फिर दरादर आगे बढ़ाते गए तो महाराज आपको और हमारे को भी बोलेंगे आप कैसे ज्ञान सुनाते हो, कैसे भक्ति करवाते हो, ओलवा देते हैं। फिर वो बोलते जीव बीच में लुढ़क जाता है। इसलिए महाराज बड़े प्रेम से उनको भजन करने दो, ऑटोमेटिक जब भजन का वो भर जाएगा तब बाहर ऑटोमेटिक जाएगा, करने दो उसको। एक बार महाराज ने आपके ऊपर आशीर्वाद रख दिया, वेद से ही भजन कर दिया, सत्संग की जागृति हो गई, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, महाराज संभाल लेंगे। जी महाराज ने दिन सता स्वरूपी दिन हो। ऐसे ही महाराज साहब फरमाते हैं कि जब हृदय में भजन का प्रेम आता है तो पूरा शरीर लहर उठता है। जैसे भांग पीते हैं ना लोग, नशे में रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे महाराज साहब फरमाते हैं जैसे भांग का पिया हुआ जन होता है, वैसे ही भजन की लहरें प्रेम से उठती है और सूरज शब्द के साथ में आकाश यानी ब्रह्मांड में जाकर के लय हो जाता है। वह दिन धन्य है, प्रेम रूपी बाण तन में लगने से सारे कर्म भस्म हो गए। ब्रह्म वैराट से सत्शब्द उतर करके नाभि से होता हुआ शेष कवल पर पहुंचता है, पाताल के 7 लोगों को पार करता। सत्शब्द बंग नाल में जब उलटता है, 21 स्वर्ग को पार करता हुआ सत्शब्द अपने महाराज के देश आदि अनादि वाले देश में आनंद लोक में पहुंच जाता है। ये पूरा महाराज जहाँ से ब्रह्म विराट से ये सत्शब्द आता है, कंठ कवल पे प्रकट होता है, हृदय कवर से मध्य कवर से होते हुए 6 पूर्व के और 6 पश्चिम के कवर चेतता हुआ महाराज के देश में पूरा जाता है। वापिस ब्रह्म विराट के उधर से महाराज के उधर देश में जाता है, तो ये परिक्रमा पूरी होती है। महाराज साहब फरमाते हैं ज्ञान को बाण तन माय गर का बोए, मन तब धूज उर माय आवे, पवन को सूरत मिल चित्त सोआ पड़े, प्रेम की लहर पाताल जावे, गिलगिली हो तनक चक के बीच में, धूज बैराट त्यों लोक सारा, हल हले होए जो नाभ में 5 रे, शब्द 14 होए शेष धारा, लच अनेक उपाय सो साजना,
जैब छठ धर्म की रीत आणी, दास सुख राम कहे बंद दे, तीन रे उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि शरीर में ज्ञान धारण करना ही बाण और तन माए गरकाब होना है, मन का भजन में लगना ही दूज कराना है, श्वास में सूरत का चित्त का लगन लगना, प्रेम आना ही प्रेम की लहर पाताल जाना है, सारे शरीर में नख से लेकर के चक तक गदगद होना, सारा शरीर खंड पिंड ब्रह्मंड थर्राता है, नाभि में सत शब्द आता है तब सारे शरीर में अनुभव होता है। खट्ट धर्म की साधना में अनेक उपाय रीति और अनेक लक्षण हैं। केवल की साधना में शंख नाल से उलट करके बंक नाल में जाने पर तीन बंद जालंधरी, उतानपात और त्राटकी बंद लगते हैं और सत शब्द आसमान में जा पहुंचता है। नाभि में जालंधरी बंद लगता है, यहाँ पे में जो बंद लगता है और ये तीसरा बंद लगता है यहाँ पे उतानपात और यहाँ पे त्राटकी, ये तीन बंद लगते हैं। और महाराज साहब फरमाते ये सब को पार करता हुआ सत शब्द आसमान में जा पहुँचता है। होए ममंकार रंकार सो अंग में, रोम सब राम सो राम बोले, नाद गरनाट आसमान में छुर रहो, सूरत सो शब्द मील कवल खोले, शंख की नाल हो ये 10 पाताल में, कमल अष्ट छेद कर शेष साया, उपजी लहर मन जोर सु कापियो, डर पियो जीव भव अंत आयो, जान पाताल सो संबंध में ना कियो, वार कुछ पार सो ना ही सूझे, रीत विचार सो विद बिलाएगी, भ्रमियो चित सो संत बूझे, एक सो रात में आवाज आनी सरी, ध्यान दर शब्द को जोय माई, पयाल के देश में शेष ज्यों विलंबियो, भजन कर सोच तू राख नाई। ये जब सत्शब्द अपन कंठ कवल से चलता हुआ जब शेष नाग पे आता है तो एक बार ये शेष शब्द गुम हो जाता है, वहाँ साधक चिंता में पड़ता है। तो ये सब वहाँ की पयाल के देश में शेष जो बिलबिलियो भजन कर सोच तू राख नाई, बोले तू चिंता फिक्र नहीं रखने का भजन कर। तब ये महाराज साहब फरमाते हैं, उलटियो शब्द तब शहर सब दूजियो, बंकड़ी नाल की पोल खुली, सूरत सो जाए पयाल सो ऊब की, पिचम के घाट दिस आन झूली, सुरग की सकबाण गत घेरियो, शब्द उल्लास जो पीठ फाटे, सुरवा संत बहु भात कर जूझिया, ताद निसरिया मेहर घाटे, जाए आसमान आकाश में बिराजिया, ता दिन मुख बहु चैन आया, दास सुख राम कहे त्रिकुटी शहर में, तीन त्रिलोक सिर राम पाया। अब ये महाराज साहब फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से जब भजन किया, सारे शरीर में रोम रोम से सत शब्द का अनुभव होना ही ममंकार और अहंकार का बोलना है। सत शब्द की ध्वनि ब्रह्मांड में हो रही है, सूरत सत शब्द में लग करके 6 कवलों को छेदन करती है और 6 कवलों को छेदन करके कंठ, हृदय, नाभि, मध्य, ब्रह्मा और गणेश, ये मैं यह महसूस ये पार करता हुआ शेष के स्थान में जब ये शब्द आता है तो शेष के स्थान पर ये शब्द है वो लुप्त हो जाता है। तो साधक बड़ा चिंता में पड़ता है कि मेरा शब्द कहाँ चला गया। यहाँ तक सब 6 कवल पूरे छेदन किए, पाताल लोक में जैसे ही वो अंदर गया, धाम एकदम शब्द अंदर जैसे ही गिरता है, जैसे ही अंदर जाता था एकदम उसको शब्द का पता नहीं लगता कि मेरा शब्द कहाँ गया। तो महाराज साहब फरमाते हैं, जैसे ही समुद्र या पाताल में कोई डाल देता है, जैसे समुद्र में किसी या पाताल में किसी को उठा के डाल दिया हो ना, ऐसे ही ये शब्द उस पाताल लोक में चला जाता है और फिर बाद में अपन इंतजार करते हैं कि कब बार आवे। तो वैसे ही महाराज साहब फरमाते हैं कि जैसे पाताल और समुद्र या पाताल में डाल दिया जाता है, उसी प्रकार वार पार या था नहीं सूझता, फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। सब रीति और विधि विलय हो जाती है, वहाँ सारी विधि रीति कुछ काम नहीं आती है। जब पाताल लोक में कोई काम नहीं आती है, चित्त में भ्रम उठता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए। तब संतों से पूछता है कि महाराज मैं अब क्या करूं, मुझे मेरा
शब्द सुनाई नहीं देता है। तो शत्रुदेव महाराज फरमाते एक रात यह सुनाई देता है कि सत शब्द को ध्यान लगा करके अंदर देखो और अपना सिमरन चालू रखो। पाताल और शेष के स्थान में लुप्त हो गया है। साधक से कहते हैं कि तू भजन कर, सोच फिकर मत कर। सत शब्द बंकनाल में उलटता है, तब जाकर के फिर वो सत शब्द बंकनाल में उलटता है, तब सारा शरीर कांपता है और बंकनाल का रास्ता खुल जाता है। सूरत पाताल से उठ करके पश्चिम पिट्ठ की दिशा में आ लगी। सुरग 21, ये जो 21 घाट है मेरुदंड तक, ये 21 घाट मेरुदंड और शरीर कमांड की तरह हो जाता है। मेरुदंड और ये पूरा शरीर है ना, ऐसे कमांड की तरह हो जाता है। ऐसे पूरा तानते ना अपन कमान को, कैसे एकदम मुड़ जाता है, वैसे ये पूरा कमांड की तरह हो जाता है। सत शब्द के जोर से पीठ फटती है, पूरी पीठ को फटने जैसा आवाज लगता, अनुभव होता है। सूरवीर संत बहुत प्रेम से भजन करके मेरुदंड से पार हो जाते हैं। ब्रह्मांड में पहुंचकर सत शब्द का अनुभव हो और आनंद आना ही सुख सहन आता है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड में 3 त्रिलोक के ऊपर पहुंचना ही राम जी की प्राप्ति करनी है। ये सारी इतनी तकलीफें जो पाताल लोक में पड़ती है उतनी कभी नहीं पड़ती है। फिर यहाँ आकर के मेरुदंड पे महाराज साहब का सत शब्द अटक गया था। महाराज साहब ने सतगुरु सुखराम जी महाराज तो एक बार रो लिए थे यहाँ के अटक रयो रे साधु अटक रयो रे, कोई मुझे मेरा लगावो बे। अटक रयो जे साधु अटक रयो रे, कोई मुझे लंगावे। जाए स्थान तीर्थंकर पहुँचा, वो स्थान मोए बावे बे। जिन रे स्थान तीर्थंकर पहुँचा, वो स्थान मोए बावे रे। अटक रयो रे साधो अटक रयो। ऐसे ही संतों के यार यहाँ इतना अटक गए थे कि मुझे कोई इस मेहर को, ये मेरुदंड को, कोई पर्वत है, मेरु पर्वत को डांगना कोई सबसे बच की बात नहीं है। धर्मराज सारा अपना जोर लगा देते हैं वहाँ पे, जितने आपके कर्म किए हुए सब वहाँ के खड़े हो जाते हैं। जब तक उन कर्मों को क्षय नहीं करते तब तक रास्ता आगे नहीं मिलता है। और महाराज ने तो इतना प्रेम से भजन करवा के आपके हाथों से सारे कर्म पढ़वाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरा फाड़ता है, वो खुद ही बोलता है कि मैंने मेरे कर्म के इतने पत्ते फाड़ दिए, इतने रेड क्रॉस मार दिए, सारे फाड़ के नक दिए, तो सारे कर्म क्षय हो जाते। फिर धर्मराज क्या करते, उसके सामने सर झुकाते कि आप मेरे सिर के मोर और मेरे सर के ऊपर पैर दे के जाओ। धर्मराज के सर के ऊपर पैर देगा, फिर आगे जाते हैं। तो ऐसा महाराज सा ये ज्ञान है कि ध्यान आसमान आकाश में लागियो, सूरत जो मन वो जाए बैठा। त्रिकुटी शहर में नाद घन घोर है, आद स्थान में आन बैठा। खींचिया नैन सो उलट पलट लागिया, दे आसमान बिछ जाए ऊंची। सूरत हर शब्द को मेल जहाँ बिछड़े, ताई स्थान लग जाए पहुँची। चंद्र सूर दिन रात की गम नहीं, नाद अनहद सुन रेत लारा। दास सुख राम कहे खोल खिड़की दशिया, ब्रह्म और जीव ही हो ये प्यारा। अब महाराज साहब फरमाते हैं कि ब्रह्मांड में सूरत और मन से ध्यान होना ही मन और सूरत का बैठना है। ब्रह्मांड में सत शब्द की ध्वनि का अनुभव हो रहा है। आदि यानी पार ब्रह्म के पद का अनुभव हुआ। सत शब्द ब्रह्मांड से ऊपर उठता है। मालूम होता है ध्यान का ऊपर अनुभव होना ही देह आसमान बीच जाए ऊंची है।
ब्रह्मांड से ही सत्सबद सूरज से अलग हो जाता है, इंगला पिंगला से अलग करके सुखमणा में भजन होने लग जाता है, उस पद में रात दिन नहीं है। महाराज साहब फरमाते हैं नहीं सूर्य है नहीं चंद्रमा है, अनहद त्रिकुटी में रह जाता है। और जो ये अनहद आवाज़ आती है ना, वो यहाँ त्रिकुटी में रह जाती है। सत्सबद भ्रमण में चला जाता है, सत्सबद रहता है वो भ्रमण में चला जाता है। और 10वें द्वार को खोल के सत्सबद बाहर हो जाता है, 10वें द्वार को खोल करके सत्सबद बाहर हो जाता है। केवल पद में पहुँच कर आनंद पद में लय होना ही जीव का ब्रह्म में लय हो जाना है। जब उसको आनंद पद केवल की प्राप्ति होने के बाद में फिर जैसे ही सिलसिला लांगी पहुंचा देश दूजा, और वहाँ जाकर के ये महाराज के देश में पहुंच जाता है, फिर ये जीव उसमें लय हो जाता है। सुखराम जी महाराज दिन हो दिन हो सता दिन हो दिन लाए सो काम खुद घट आवे, मेघ सो बेथ विचार न आणे, तीरसा नीर कहाँ सर कुओ, रण में जात न पात पिछाणे, गाँव में भीड़ गए दिल औरत, मरत मोनी कारण ठाणे, प्रेम का लक्ष कह सुखदेव सी, सो लाज न नेम नहीं पुल जाने। प्रेमा भक्ति के लक्षण बता रहे हैं कि अग्नि लग जाने पर या शरीर में प्यास लगने पर पानी कहाँ बह रहा है इसका विचार नहीं करते। जब कहीं किसी पे आग लग जाती है तो सामने पानी पीने का जा रहा है या सामने पानी कचरे का पड़ा है, गंदा पानी पड़ा है, कुछ भी है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो उठा करके पानी उस अग्नि को बंद करने में लगा रहता है। शरीर में जब ये आग लगती है तो महाराज साहब फरमाते हैं प्यास लगती है, तब फिर वो पानी ढूंढता है। पानी की जात, ये पानी बेचने वाले की जात नहीं पूछता है। महाराज कबीर साहब ने कहते हैं कि कबीर कुआ एक है पणियारण अनेक, भेदभाव बर्तन करे, पानी एक का एक, नीर एक का एक। हाँ? पानी उसी कुएं से आता है। ये म्यूनसिपाल्टी का यहाँ का आता है, अपने बीएमसी का जो एसएमसी वाले का पानी, सबके उधर वही पानी आता है, सबके उधर वही पानी आता है। और यहाँ आते ही घर पूछ लेते हैं किसका घर है, ये पानी किसका है, इसे कौन सी जात का घर है, वो है, ये बर्तन कहाँ से लाया भाई, किसका है। मिट्टी के बर्तन में, मैं स्टील में नहीं पीता हूँ, मैं मिट्टी में पीता हूँ, मैं उसमें पीता हूँ, मेरे को ये पानी नहीं चलेगा। और प्यास लगी रहती है तो सीधा क्या बोलता है, ये भाई मेरे को पानी पिलाना, हाँ मुझे एक गिलास पानी देना। न उसकी जात पूछता है न उसका, सीधा उसको तो प्यास लगी है। महाराज साहब फरमाते हैं कि अग्नि लगने पर या शरीर में प्यास लगने पर पानी कहाँ बह रहा है इसका विचार कभी नहीं करते, या किसका पानी है ये किसी का विचार नहीं करता है। भले दुश्मन का क्यों नहीं होवे घर, लेकिन प्यास लगी है वो यही बोलेगा मुझे पानी पिला दो। तो महाराज साहब फरमाते हैं कि पानी की प्यास हो तब कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, कुछ नहीं दिखता है। मैं तो तालाब का पानी नहीं, मैं तो मिनरल पानी पीता हूँ। कहते हैं कहाँ था पानी पी, जो प्यास लगी है तो वही मिनरल हो जाता है, ऐसे ऐसे किया और वही मिनरल हो जाता है। तो महाराज साहब फरमाते बोले तालाब, बावड़ी, कुआं या मिनरल कुछ नहीं दिखता है, पानी पी लेता है। लड़ाई में जब जाति पाति नहीं देखी जाती, जब सूरवीर थी, आज जब देश की लड़ाई होती है बॉर्डर पे, सामने वाला थोड़ी बोलता है कि भाई तू कौन है, राजपूत है साइड हो जाओ, ये तू कौन है, ब्राह्मण है तू साइड हो जाओ, चलो ये कौन है, मुसलमान है, ये इसको ऐसा कर, तो इसको मारो, इसको वो है। कोई जात पात देखता है? लड़ाई में सिर्फ सामने वाला दुश्मन दिखता है, उसकी जाति पाति नहीं गिनी जाती। महाराज साहब फरमाते हैं गाँव में जब तकलीफ आती है तो दिल बड़ा दुखी होता है, मरने वाला न तो मोह करता है न कारण ढूंढता है। गांव में जब तकलीफ आती है तब दिल बहुत दर्द होता है कि हमारे गांव में ये तकलीफ आई है। और जब कोई मरता है तो वो किसी का मोह देखता है, हाँ? मरने वाला थोड़ी ये देखता है कि कारण ढूंढता है, आज कौन सा वार है, रविवार, नहीं हम रविवार को नहीं मरेंगे, ऐसा होता है? हाँ? नहीं होता ना कि आज अमावस पूनम आ, मैं तो एक आएगी, ये बड़ा दिन आएगा ना, पूनम रहेगी उस दिन मरूंगा,
ऐसा हो सकता है? तो मौत ये सब कारण नहीं ढूंढता है। सतगुरुदेव महाराज साहब फरमाते हैं ये प्रेमा लक्ष्मी के, प्रेमा भक्ति के लक्षण है। वो भजन करने के लिए न तो रात देखता है, न दिन देखता, न सुबह देखता, न शाम देखता है, न जाति देखता, न पाति देखता है। उसको तो भजन करना रहता है, उसका निर्मल चल हो तो ज्ञान सुनते ही यही बोलता है मुझे भी ये भक्ति का दान दो। ऐसी प्यास लगनी चाहिए। बार चढ़े डर गाँव चाले, चोर कुमार पुल न जोवे, सती के नेम नहीं दिन कारण, आन कहे तब ही संग होवे, रणसु भाग गए घर ओटो, पुल सो बैत कछु नहीं जोवे, नाव सु प्रेम लाग्या सुखदेव कहे, लाज मर जाद कछु नहीं होवे। अब महाराज साहब फरमाते हैं कि जब किसी पर सड़ाई करते हैं तो सारा गांव चला जाता है, शोर को मानते समय टाइम नहीं देखते हैं। पहले क्या होता था, गांव के ऊपर तकलीफ पड़ती थी, ढोल बजाया जाता है, नगाड़े बजाए जाते थे। जब ढोल बजाए जाते थे तो उसके घर में जो भी हथियार होवे वो हथियार लेकर के सीधा बाहर आता, बोले क्या गांव के ऊपर क्या तकलीफ पड़ी, तो वो लड़ने जाता है। वो ये नहीं देखता है कि आज तो भाई टाइम अच्छा, आज दिन अच्छा नहीं है, चलो उन्होंने हमला किया तो कहीं अपने को नहीं करना, ऐसा नहीं देखते ना। तो वैसे ही महाराज साहब फरमाते हैं कि जब गांव के ऊपर सड़ाई करती है तो सारा गांव चला जाता है, और जब कोई चोरी चोर करके जाता है और कभी चोर किसी पब्लिक के हाथ में आ जाता है या पुलिस वालों के हाथ में आ जाता है, तो वो ये नहीं देखता है कि अभी तो दिन के 12 बजे नहीं मारना चाहिए, नहीं, उसके तो हाथ में आते ही उसको डंडा पड़ता है। चोरों के पब्लिक के हाथ में चोर आते जब मिले तो उसको मारते हैं। तो महाराज साहब फरमाते हैं कि उसके समय टाइम नहीं देखा जाता है। सती स्त्री के न तो नियम, न दिन, न कारण, न तो वह तो सिर्फ अपन जो सती होती है वो न तो दिन देखती है, न समय देखती है, न कारण देखती है। उसका तो एक ही नियम रहता है, मेरे पति ने प्राण छोड़े, मृत्यु का समाचार आया, और वो सीधी सती होने निकलती है। तो महाराज साहब फरमाते हैं वो जलने की तैयारी कर लेती है। लड़ाई से भाग कर आने वाला भी घर आने के लिए समय और मुहूर्त नहीं देखता है। राजा जब महाराजा, पहले राजा राजाओं की कुश्ती होती थी, लड़ाई होती थी, तब क्या कहते थे, सैनिक बोलते थे तो राजा जी आप घर चले जाओ, अपन सेना दूसरी फिर बना लेंगे, लेकिन अभी सामने वाली सेना मजबूत है, आप समय मत बोलो, अभी टाइम मत देखो कि भाई अभी 5 बज रहे, 4 बज रहे, या सही शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए घर नहीं। बोले नहीं, आप घर भागो। तो उसको फिर वो लड़ाई से भागने में रहते थे, घर आते थे। लड़ाई से भाग कर आने वाला भी घर आने के लिए समय या मुहूर्त नहीं देखता है। सतगुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि नाम से प्रेम हो जाता है तो लज्जा मर्यादा नहीं रखता। जिसको सत्समझ और परमात्मा की भक्ति से प्रेम हो गया है, फिर उसको कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई किसी जात से लेना देना नहीं है, किसी से डर नहीं है, किसी से मर्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको तो भजन करना है, जब लगे जब जागे तब सिमरन, काम करते रहो और सिमरन अपना चालू रखो। सुख राम आद घर पहुँचिया, ता दिन का विद हो, ध्यान लग्यो बाणी कही, सांसो रयो न कोई। अब महाराज साहब फरमाते हैं कि परमात्मा पद की जब प्राप्ति हो तो ऐसी विधि होती है, ध्यान लगने और उसका अनुभव करके कहने पर कोई दुख नहीं रहता है। ऐसा प्रेमा भक्ति के लक्षण महाराज साहब फरमाते हैं, जब ध्यान लग जाता है तो उसका अनुभव करके दूसरों को बताने में कोई शर्म लाज नहीं है। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। जहाँ जगे जिधर जागे तो सामने से मालूम पड़ना चाहिए कि ये राम से नहीं है। सुखराम जी महाराज ने दिन हो सता स्वरूपी संतान दिन हो इति श्री प्रेमा भक्ति का लक्षण संपूर्ण। भजन तो किए बिना अपना को कुछ भी होने वाला नहीं है, भजन तो करना पड़ेगा। बिना भजन किए क्या कितना भी ज्ञान सुनो, कितनी भी हरजस गाओ, कितने भी मंगल गाओ, खूब आनंद लो, लेकिन
कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इसके लिए सिमरन तो करना ही पड़ेगा और सतगुरु जी के जस गाने पड़ेंगे। परमात्मा की सतगुरु जी के जस गाने से बड़ा आनंद मिलता है, परमात्मा खुश होते हैं, नाम की जागृति जल्दी होती है। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे। मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो चिल चिल आवे बे। मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो चिल चिल आवे बे। सत स्वरूप मिलने को सत है, ओ प्रेम ने बिना बारी वे। सत स्वरूप मिलने को सत है, ओ प्रेम ने बिना बारी बे। लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। आनंद लोक तोरे बंदा सतगुरा जी राजस गावे में। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी। लाख बात की एक बात है, परगट कहूँ जाई बे। लाख बात की एक बात है, परगट कहूँ जाई बे। सतगुरु जैसो मन दूजन लागो, जब बण से घट माही बे। सतगुरा जैसो मन दूजन लागो, जब बण से घट माही बे। आनंद लोक तोरे बंदा जासी, सतगुरा जीरा बे। आनंद लोक बंदा वे हंस जासी। ज्यां गुरा संग नवघट जागे, वे सतगुरा सिर धारो बे। ज्यां गुरा संग नवघट जागे, वे सतगुरा सिर धारो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर वीड़ारो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर वीड़ारो बे। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी,
सतगुरु जी गावे बे आनंद लोक तोरे बंद जास कैसो कराम सोई जन साचा सासा सतगुरु जोवे बे कैसो कराम सोए जन साचा सासा सतगुरु जोवे बे करनी बिना नवघट जागे अखंड उजाला होवे वे करनी बिना नवघट जा अखंड उजाला होवे वे आनंद लोक तोरे बंदा वे अंश जासी सतगुरु जी राज गावे बे मिलिया रख बिछड़िया उड़ासी हियो चिल चिल आवे बे आनंद लोक तोरे बंद वे अंश जा सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सता स्वरूपी संतान दिन हो। अब सतगुरुदेव महाराज फरमा रहे हैं कि भाई आनंद लोग तो हंस वो ही जाएंगे जो सतगुरु जी से प्रेम करके उसे भजन की विधि प्राप्त करके 500 अंगों से भक्ति करते हैं। यही सतगुरु जी की यश गाना है। और सतगुरु जी से विधि से भक्ति होती रहती है तब तक खुशी रहती है। जब भक्ति नहीं होती है तो हृदय में बड़ा भारी दुख होता है। बिछड़िया बहुत दुख होवे कि मिलिया हरख बिछड़िया उदासी। बिछड़ने से जब भक्ति नहीं होती है तब दुख होता है। और सतस्वरूप पद की प्राप्ति के लिए प्रेम से हर समय रात दिन सतगुरु विधि से भजन करना ही सत्य है। सत्य है दूसरे सब विचार भूल करके रात दिन भजन ध्यान में प्रेम करना ही चोट लगना है। लाखों बात की एक बात है। महाराज साहब फरमाते हैं कि लाख बात की एक बात है। मैं तुम्हें प्रकट करके कहता हूँ कि भक्ति करने में लेस मात्र भी अगर कसर रह जाती है तो 84 का दुख भोगना पड़ेगा। उसमें आपने जरा से भी कसर छोड़ी तो 84 का दुख भोगना पड़ेगा। यही सतगुरु से डरना है। सतगुरु जी से क्या लिखा? सतगुरु जी से मन दूजन लागो तब बंसी आवाज। आपको सत्संग और गुरु जी की भक्ति से डरना चाहिए, सतगुरु से डरना चाहिए कि भक्ति नहीं हुई तो क्या कहेंगे, भक्ति नहीं हुई तो क्या कहेंगे। आपको नहीं मालूम है लेकिन उनको सब मालूम है कि ये मेरा जीव है, हमेशा आपके साथ में खड़े रहते हैं। इसलिए आपको उनसे हमेशा डरना चाहिए। तब भक्ति शरीर में पूर्ण रूप से हो सकती है। जिन सतगुरु के ज्ञान द्वारा सत्संबंध नयनचर की जागृति होती है वो ही सतगुरु धारण करो। दूसरे गुरु शरीर के साथ चेतन पद में करनी सेवा सुमरिन ज्ञान ध्यान बताने वाले हैं और उनसे आप नाता मत रखो, उनका ज्ञान धारण मत करो। सतपथ की प्राप्ति वही जन कर सकते हैं जो सतपथ की प्राप्ति का ज्ञान कराने वाले सतगुरु की शरण लेते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से सांस उसास में भजन कराकर शब्द की जागृति करा के सब करणियों से अलग करके केवल पद में शब्द का अखंड अनुभव होना ही उजाला होना है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन सता स्वरूपी संतों ने दिन हो दिन हो दिन हो। और कुछ परमात्मा की भक्ति करने से कई जन मिलेंगे। अरे आप तो अभी पहले जैसे रहे नहीं,
पहले आप तो कैसे थे, अभी तो आप पूरे बिगड़ चुके हो, आप में पहले जैसा अभी वो रहा नहीं। हाँ, कई जन कहते हैं ना, इसलिए महाराज साहब कहते हैं, मैं तो बिगड़िया हो राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे, मैं बिगड़िया ओ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे, मैं बिगड़िया ओ राम दुआई। सुन जो रे सब पुर का वासी, करम दिया सब खोई रे, सुन जो रे सब पुर का वासी, करम दिया सब खोई रे, मैं बिगड़िया राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे, मैं बिगड़िया राम दुआई। चंदन के संग बाग बिगड़ियो, परमल चारो दिस होई रे, चंदन के संग बाग बिगड़ी, परमल चारो दिस होई रे, मैं बिगड़िया राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे, मैं बिगड़िया राम दुआई। पारस के संग लड़ो बिगड़ियो, कुल अंसरयो न कोई रे, पारस के संग लड़ो बिगड़ियो, कुल अंसरयो न कोई रे, मैं बिगड़िया राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे, मैं बिगड़िया राम। के सुख देव बमरा के संग, कीट पलट बवराओ रे, के सुख देव जी बवरा के संग, कीट पलट बवरा हो रे, मैं बिगड़िया राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे, मैं बिगड़िया राम दुआई। अब सतगुरुदेव संसार के सभी जनों को कहते हैं, हर मनुष्य नर नारी को कहते हैं, भाई देखो मैं तो अभी बिगड़ गया हूँ, राम जी की सौगंध खा करके बिगड़ गया हूँ, सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं बिगड़ गया हूँ, तुम मत बिगड़ जाओ। अगर हमारी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपको बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसा बिगड़ा हूँ, उदाहरण देके समझाते हैं कि सुन जो रे सब पुरवासी, ताकि दुनिया के लोगों को बोल रहे हैं कि सब नगरी के वासी सुनो, मेरे अभी कोई तरह का कर्म नहीं है, मैंने सब कर्म मेरे काट दिए हैं, मेरे कर्म अभी कोई नहीं है, मैं उस कर्मों से सब मुक्त हो गया हूँ, मैं ऐसा बिगड़ा हूँ।
तो भी समझ में नहीं आता है। तो बोले महाराज साहब समझाते हैं कि जैसे चंदन के संग में बाग बिगड़ जाता है और चारों तरफ खुशबू खुशबू आती है, मैं ऐसा बिगड़ गया हूँ। अब मेरे अंदर कोई तरह का न लोभ है, न लालच है, न काम है, न क्रोध है, कोई तरह की भावना मेरे अंदर रही नहीं। मेरा ऐसा हूँ कि जहाँ जाता हूँ वहाँ राम जी के गुण गाता हूँ और मेरे राम जी के जन्म मुझे मिलते हैं। मैं ऐसा बिगड़ गया हूँ। जिस प्रकार चंदन बाग में एक चंदन खड़ा हो जाए, अगर एक चंदन पूरा परिपक्व हो जाए वहाँ पे, तो पूरे बाग में सब जगह चंदन की खुशबू आती है। और साथ भय तो चारों दिशा में मालूम पड़ना चाहिए। आज तो अपने संतों की अब देख लो कितनी खुशबू है। हाँ, सत्ताधारी संत हजारी लाल जी हमारे महाराज, दीन महाराज आज जैतारण में निवास कर रहे हैं। दुनिया के कौन से छेड़े में उनकी आवाज़ नहीं जाती है, दुनिया के कौन से किनारे पे उनकी खुशबू नहीं जाती है, या उनकी आवाज़ नहीं जाती है, क्या उनकी महिमा नहीं जाती है। सुखराम जी महाराज दिन हो दिन हो दिन हो, सतास रूपी संतों ने दिन हो। चारों बाजू महाराज की खुशबू फैल रही है दुनिया के छेड़े में, या पहले तो गांव की बात है, दुनिया के छेड़े में सब जगह महाराज को सब याद करते हैं कि ये कोई सत्ताधारी संत ऐसे हैं जो चैलेंज करते हैं कि आओ मेरे पास, मैं आपको सभी देवी देवताओं से मिलाता हूँ और महाराज के देश में लेता हूँ, जन्म मरण से मुक्त करके, और तुम नहीं कर पाते तो मनुष्य जन्म का पता लिख करके देता हूँ। ऐसा कोई चैलेंज करने वाला है? महाराज साहब चैलेंज करते हैं। महाराज साहब और उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार पारस के संग लोहा बिगड़ गया, जब लोहा पारस के साथ में टच हो जाता है तो वो सोना हो जाता है। बोले मैं तो इस तरह से बिगड़ गया हूँ, मैं परमात्मा से ऐसा लीन हो गया हूँ कि अगर मेरे से कोई आकर के इस वेद से भजन ले जावे तो उसको भी मैं संत बना देता हूँ। मेरे अंदर ऐसा प्राकृत, मैं ऐसा बिगड़ गया हूँ। तुमको राम जी की सौगंध है, तुम मत बिगड़ना। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारा मन नहीं करता है, तो आपको बिगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। के सुखदेव जी भवरा के संग कीट पलट भवरा हुई। जिस प्रकार भवरा बरसात की सीजन में एक विशेष प्रकार के कीड़े को ले जा करके अपने घर में मिट्टी का मकान बना के उसके अंदर रखता है, एक नहीं कई कीड़े ला के रखता है, और उसको 21 दिन तक 18 या 21 दिन तक उसको सिमरण कराता है, और उसको जो खाने की जो चीज़ रहती है वो बाहर से ला करके उनको खिलाता भी है। फिर खिलाता है, फिर उसका मुँह घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और अंदर बैठे बैठे भजन कराते हैं। बोले जैसे कालकोठी बंद करते हैं वैसे बंद करा के उसको सिमरन कराता है, और 21 दिन में उसको भवरा बना के उड़ा देता है। बोले मैं तो ऐसा बिगड़ गया हूँ, आओ मेरे साथ में 3 घंटे के अंदर आपको संत बना के भेजता हूँ। सुखराम जी महाराज दिन हो दिन हो दिन हो, सतात रूपे संतों ने दिन हो दिन हो दिन हो। तो ऐसे महाराज साहब फरमाते हैं कि आओ भाई मैं तो इस तरह का बिगड़ गया। जो नहीं मानते हैं या जो निंदा करते हैं कि देखी तुम्हारी राम जी वाली भक्ति, उनसे महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं भाई मैं तो बिगड़ गया हूँ, आपको राम जी की सौगंध है, आप मत बिगड़ना। जैसे हो वैसे आप अपने घर में अच्छे हो। इसलिए महाराज साहब फरमाते हैं जब परमात्मा की भक्ति इतनी, परमात्मा भक्ति में इतना पराक्रम है कि उनके संग में रहने से जीते जी तो महाराज सा रक्षा करते और मुआ ले जावे धाम। जीवतड़ा रक्षा करो मुआ ले जाऊँ राम धाम। तो महाराज बनाते हैं अपन भी संतों के शरण में आया तो अपने को अंदर भी पूरा भरोसा होना चाहिए कि महाराज अपने को जरूर ले जाएगा। तारे गाते तीख सतगर तारे गाते ती सतगरु इन भव सागर के माँ पार उतारेगा, इन भव सागर के पार उतारेगा।
तारेगा तारेगा तेती कसत गरु तारेगा मोए भरोसो बिड़द को सुन लीजो सब लो ये मोए भरोसो बिड़द को सुन लीजो सब लो सतगुरु शरणे नर आय के हे सतगुरु शरणे नर आय के डूबो सुनियो न को ओए तारेगा तेती कसत गरु तारेगा तारेगा तेती कसत गरु तारे इन भव सागर के माँ पार उतारेगा इन भव सागर के उतारेगा असंग जुगों में अनंत ही साधु दे गया अण बेआ अनंत सुगा में अनंत ही साधु दे गया अण बेआ सतगुरु के संग अवसई तिरसी सतगुरु के अवसई तिरसी भरत है गीता साख तारेगा तेती कसत गरु तारेगा इन भव सागर के पार उतारेगा इस्तु आगे फूस कहता जल आगे क्या आ इस्तु आगे फूस के जल आगे क्या यूं नाव आगे कर्म हमारा यूं नाव आगे कर्म हमारा जाए इसी विद भाग तारेगा तीक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के पार उतारेगा तारेगा ओ मन मेरो कीरियो नाव नौका हो ओ मन रो कीरियो नाव नौका सतगुरु सूंज बना सारी सतगुरु बनाई सारी पार रखिया मो तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के पार उतारेगा इन भव सागर के पार उतारेगा सुरभ पिचम दिस उगबे गंगा उलट फिर जा सूरज पिचम दिस उगबे गंगा उलट फिर जा तो भी सतगुरु तारसी तो भी सतगुरु तारसी माए भरोसो माए तारे गाते थी सतगुरु तारे इन भव सागर के पार उतारेगा जन सुख दैक सांब सतगुरु शरणे आ जन सुख देव कै सांब सतगुरु शरणे पैदा करंता रूटिया पैदा करंता रूटिया तोई नरक नहीं जाए तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर
उतारेगा तारेगा सतगुरु तारेगा। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन सता स्वरूपी संतों ने दिन इसलिए अपने को विश्वास पक्का रखना पड़ेगा, सतगुरु के ऊपर विश्वास पक्का रखना पड़ेगा। महाराज साहब फरमाते हैं कि सतगुरु जरूर तारेंगे, अपने को भरोसा पूरा होना चाहिए। उन्होंने अपने को अंदर सत शब्द की जागृति करी है तो महाराज के देश में ले जाएगा। ये एक तरह की फांसी लग गई। अगर बोलब में कोई जहर खा जावे तो बच सकता है, वो मर जाएगा। अब आप राजी खुशी सत शब्द जागृति किए हो या बोलपड़ में किए हो, आपको फांसी लग गई है। पत्थर बांध के कुएं में गिरे तो वो जिंदा रह सकता है? नहीं, वो तो मरने वाला ही है। तो ये सत शब्द का एक ऐसा, महाराज का ये सत शब्द की ऐसी पकड़ है कि एक बार आपके कंठ कमल पे प्रकट हो गई तो आपको ये छोड़ेगा नहीं, महाराज के देश में ले जाएगा। भले ही दोबारा जन्म लेकर के आपको मनुष्य जन्म में आना पड़े, फिर भक्ति मिलेगी, फिर ये लेगी, फिर जहाँ आपका सत शब्द चल रहा है उसी जगह पर वापस उसके आगे की यात्रा चालू करनी पड़ेगी। लेकिन महाराज आपको जरूर ले जाएगा, ये आपको भरोसा रखना पड़ेगा। जन्म मरण से रहित होना ही भव सागर से पार उतारना है। मुझे सतगुरु जी के बिड़त पर पूरा भरोसा है। यानी जिस प्रकार जड़ी बूटी में मरे हुए को जिंदा करने के लक्षण होते हैं या उसके अंदर गुण होते हैं, वो गुण हमारे सतगुरु जी के अंदर है। वो उनके बिड़त है कि जो मेरी शरण में आया उसे मैं पार उतारूंगा। मुझ महाराज दिन हो सता स्वरूपी संतों ने दिन उसको कहते हैं बिड़त, कि महाराज अपना बिड़त जाने नहीं देंगे। मारवाड़ी वर्ड है कि मेरी शरण में आया है तो मेरा फर्ज बनता आपकी रक्षा करना। तो महाराज की शरण में अपन किस लिए गए कि वो जीते जी तो अपनी रक्षा करें और मुँह ले जावे दाम, वो ले जाएंगे। तो ये महाराज के बिड़त के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। सब संसारी सुनो, जिस मनुष्य ने सतगुरु जी का ज्ञान धारण किया है वो जन्म मरण में नहीं आएगा और आज दिन तक नहीं आया है। महाराज साहब फरमाते हैं कि अनंत युगों में अनंत साधु संत कह गए, गीता भी साख बढ़ती है कि अगर जन्म मरण से मुक्त होना है तो सतगुरु की शरण पकड़ो। आप, मेरे पास कुछ नहीं है, सतगुरु की शरण में जाइए। गीता भी साख भर रही है। महाराज साहब फरमाते कि अनंत युगों में अनंत साधु ने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है और अपना अनुभव कहकर के कह रहे हैं कि सतगुरु जी का ज्ञान धारण करने से ही जीव का उद्धार होगा। गीता भी इसी साक्षी दे रही है। अग्नि के सामने घास नहीं ठहरती है, भले लाखों टन भूसा भरा हुआ पड़ा है, कितना भी हो, अग्नि एक तिली मात्र लगनी चाहिए, वो ठहरने वाला नहीं है। इसी प्रकार महाराज साहब फरमाते हैं कि आपने कितने भी खोटे कर्म किए, कितने भी गलत कर्म किए, आदमी सबसे पहले जब जाता ना बोले मैंने तो इतने गलत कर्म किए, मेरा पार उतारा कैसे होगा। हाँ, कई बार महाराज उदाहरण भी देते हैं कि भाई तांत्रिक ने मेरे पास आए, वो तांत्रिक विचार करता है कि भाई मेरे से इतना मैं कर्म बांधा हुआ, मेरा पार उतारा कैसे करेंगे महाराज। तो उनका भी पार उतारा महाराज साहब फरमाते हैं कि भाई कैसा भी होए, कितना भी तुम्हारा कर्म का पोटला बड़ा क्यों नहीं होवे, जिस प्रकार भूसा पड़ा रहता है और एक तिली लगने से सारा भूसा राख हो जाता है, इतनी देर है। महाराज ने दिन हो सता स्वरूपी संतों ने दिन हो। इसी प्रकार महाराज साहब फरमाते हैं ऐसे ही निज नाम की भक्ति करने से सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यही कर्मों का भागना है। परमात्मा का नाम एक ऐसी नौका है, ये जो परमात्मा का नाम है ना, वो एक ऐसी नौका है जो मन और मन नाव को चलाने वाला है। सतगुरु जी ने सब तरह से ज्ञान देकर के जन्म मन से रहित कर दिया, यही पार उतारना है। इस मन को चलाने वाला ये जो नाव है
वो मन है, इस मन को कितनी तरह से समझा बुझा करके उसको भी भजन में लगा दिया। यही महाराज साहब कहते हैं कि पार उतारा करना है। सतगुरु जी ने सब तरह के ज्ञान दे करके जन्म मन से रहित कर दिया है, यही पार करना। सूर्य चाहे पश्चिम की दिशा में उदय हो जावे, गंगा उल्टी चलने लग जावे, तो भी अपने को विश्वास रखना चाहिए, मुझे मेरे गुरु जी जरूर महाराज के देश में ले जाएंगे। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जावे, अपना मन डिगना नहीं चाहिए, मेरे गुरु जी कभी नहीं, वो तो ले जाएंगे, मतलब ले जाएंगे ही, ऐसा विश्वास पूरा रखना पड़ेगा। महाराज साहब फरमाते गंगा उल्टी बहने लग जावे, सूर्य पश्चिम दिशा में उग जावे, विश्वास पूरा है तो सतगुरु का ज्ञान धारण करने पर अवश्य उद्धार होगा। महाराज फरमाते हैं सब सुनो, सतगुरु की शरण में आने पर और उसका ज्ञान धारण करने पर पैदा करने वाला परमात्मा भी अगर रूठ जावे तो भी महाराज साहब कहते हैं मैं जीव को नरक में तो जाने नहीं दूंगा, फिर मनुष्य योनि में ले आऊँगा और ये ज्ञान जरूर सुनाऊंगा और जरूर मेरे देश में ले जाऊँगा, लेकिन नरक में तो जाने नहीं दूंगा। सतगुरु सुखराम दिन हो दिन हो दिन हो, सता स्वरूपी संतान दिन हो दिन हो। समय हो गया और कुछ आपको कुछ सुनना है, कुछ तो बोलो, कुछ पद बोलना है, कुछ आनंद और करना है तो बोलो पद। आप कोई बोलना चाहते हो तो आप बोलो। है कौन है? वो तो धार ही नहीं आए, वो तो वो तो धार ही नहीं आए, वो तो धार ही नहीं आए, वो तो क्या मारे जब मुझे। वो तो धार ही नहीं आए। सखी रे डंको लागो ने दिल उमटिया हूँ तो गुरु न बधावा जाई समाने घड़िए गुरु जी नवी सरे। सखी रे सांसे ऊंचा से चढ़ो उतरो, सखी रे सांसे ऊंचा से चढ़ो उतरो, हूँ तो जो मारा गुरु केड़ी वाट मने घड़िए गुरु जी नवी सरे। ए हूँ तो चंपे चढ़ूनी केवड़े उतरू, हूँ तो केवड़े चंपे चढ़ूनी केवड़े उतरू, हूँ तो जो मारा सतगुरु ने वाट माने घड़िए गुरु जी नवी सरे। सखी रे घर में माने नती पा अब तू, सखी रे घर में नती रे मने पा अब तू, मने आंगणियों खा वाधाय माने घड़िए गुरु जी नवी सरे। मने आंगणियों खावा दाय मने घड़िए गुरु जी नवी सरे। हूँ तो साचा थाले भरू रे साचा मोतीड़ो, ओ सखी रे थाल भरू रे साचा मोतीड़ो, हूँ तो गुरु ने वधावा जाई समने घड़िए गुरु जी नवी सरे। हूँ तो गुरु ने वधावा जाई समने घड़िए गुरु जी नवी सरे। सखी रे सोना सरी को सूरज उगियो, सखी रे सोना सरी को सूरज उगियो, हमारे घरे बेटा गंगा आई आज मने घड़िए गुरु जी नवी सरे। सखी रे घरे बेटा रे गंगा आई मारे घड़िए गुरु जी नवी
सरे सखी रे डंको लागो ने दिल उमटिया सखिए ज्ञान रा बाण गुरुजी छोड़िया सखिए ज्ञान रा बादल गुरुजी छोड़िया मारो विधानो सकल शरीर मने घड़िए गुरुजी नववी सरे मारे विंदानो सकल शरीर मने घड़िए गुरुजी नववी सरे सखी रे आज नावी कूटा क्या रे माणसो सखी रे आज नावी चढ़िया कदे माणसो जेम वृक्ष ती टूटो पान मने घड़िए गुरुजी नववीसरे जेम वृक्ष ती टूटो पान मने घड़िए गुरुजी नववीसरे सखिए डंको लागो ने दिल उमटिया हूँ तो जो मारा गुरु केड़ी वाट मने घड़िए गुरुजी नववीसरे हूँ तो जो मारा दिन करुणी वाट मने घड़िए गुरुजी नववीसरे सखी रे गुरु न शरणों में दास बोलियो सखिए करुणा शरणों में दास बोलियो मारी वेगी वेगले जो संभाल माने घड़िए गुरुजी नववीसरे मान वेगी वेग कर जो संभाल माने घड़िए गुरुजी नववीसरे सखी रे डंको लागो ने दिल उमा राम महाराज दिन दिन सदा स्वरूपी संतों ने दिन। तो ऐसी बात है कि भाई सत्संग जैसे सुना ना कि आज की संगत डंका लगा और दिल उमटिया हेलो भाई सत्संग ठापन दस हो जाए आदमी जे आदमी बार बार क्या है कि मिले जो जियो मारा राम संगे मिले जो जियो मारा राम संगे थोड़े दिन होती इच्छा मिलने की बड़ी इच्छा दुख पाता शरीर खाना की इच्छा नहीं लगता है बार बार गिर आती है नैना वर्षे हो जाने जमुना की धारा राम जी मिला मिला तो यहाँ